गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल समास के बारे में पढ़ा और समास के भेदों के बारे में पढ़ा। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, जिसके मेल से समस्त पद अव्यय बन जाता है। अव्यय मतलब अविकारी, जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता नहीं है, अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास का सामासिक पद भी अव्यय बन जाता है, जैसे यथासंभव, जैसा संभव हो, प्रतिदिन, दिन दिन, आजन्म, जन्म से लेकर, हाथों हाथ, हाथी हाथ में। तो इसमें पहले जो पहला पद है वो अव्यय होता है, उससे सारा का जो पूरा का पूरा सामासिक पद है वो अव्यय बन जाता है। आगे पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, पहला ना होके दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्ति का लोप होता है। कारकों की विभक्ति मतलब कारक चिन्हों का लोप होता है और इन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। इसके 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष के बारे में जानकारी लेते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। कर्म तत्पुरुष: धन प्राप्त, धन को प्राप्त। तो कर्म का जो कारक चिन्ह है, कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को, और को का लोप करके यहाँ पे धन प्राप्त कर दिया गया है। पुरस्कार प्राप्त, पुरस्कार को प्राप्त, को का लोप कर दिया है और पुरस्कार प्राप्त कर दिया गया है, इसलिए संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। नगरगत, नगर को गया हुआ, नगर को गत या नगर को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यहाँ कारक चिन्हों का लोप हुआ है। इन उदाहरणों में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ है। लोप होना मतलब गायब कर देना, हटा देना। कर्म तत्पुरुष: मन चाहिए, मन से चाहिए, कर्ण का जो साइन है, चिन्ह है, कारक चिन्ह, वो से होता है, तो मन चाहिए, मन से चाहिए। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। विषपूर्ण, विष से पूर्ण। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा और से दोनों ही इसके कारक चिन्ह होते हैं। तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा लिखा गया। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, तो यहाँ पे कारक चिन्ह से है, उसको हटा दिया गया है, उसका लोप हो गया है, इसलिए यहाँ पे दोनों को मिला के एक शब्द बनाया है। शोकग्रस्त, मन चाहिए, अकाल पीड़ित, विषपूर्ण, तुलसीकृत और मुंह मांगा। इनमें करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा का लोप हुआ है। संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष। पूजा घर, पूजा के लिए घर, संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो के लिए होता है, तो पूजा के लिए घर का हमने बनाया, सामासिक पद बनाया हमने पूजा घर। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम के लिए हटाया गया है और राष्ट्र प्रेम शब्द बनाया गया है। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, के लिए शब्द हटाकर इसमें मालगाड़ी शब्द बनाया गया है। दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान तत्पुरुष: देश निकाला, देश से निकाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो अपादान कारक का भी अपादान कारक का जो वो कारक चिन्ह होता है वो भी से होता है, इसलिए अपादान तत्पुरुष में भी से का लोप हो गया है। धनहीन, धन से हीन। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। संतानहीन, संतान से हीन, इसमें से विभक्ति का लोप हुआ है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष: गंगा जल, गंगा का जल। राजमहल, राजा का महल। शिव भक्त, शिव का भक्त। गौरव, राष्ट्र, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। भारत रत्न, भारत का रत्न। पुस्तक प्रेमी, पुस्तक का प्रेमी। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो का के की होता है, इसमें हमने का लोप
किया है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो में, पर, पे होता है। तो इसमें दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, में को हटा दिया गया है, डूबा को हटा दिया गया है और यहाँ पे दही बड़ा बना दिया गया है। गुड़ सवार, गुड़ पर, घोड़े पर सवार। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। पेट दर्द, पेट में दर्द। जलमग्न, जल में मग्न। यहाँ पे में और पर विभक्ति का लोप किया गया है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर, में और पर का लोप हुआ है। कर्मधारय समास, हमने ऊपर तत्पुरुष समास पढ़ा है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में विभक्ति को का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष में से का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है। अपादान में से का लोप हो जाता है। संबंध में का के की का लोप हो जाता है और अधिकरण में पर पे का लोप हो जाता है। कर्मधारय समास, तीसरा समास पढ़ रहे हैं हमने। पहला पढ़ा अव्ययी भाव, दूसरा पढ़ा हमने तत्पुरुष और तीसरा पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान होता है, जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे लाल किला, लाल है जो किला, किले की क्या विशेषता बताई गई है? लाल। देखो दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद अपने पास किला है, किले की विशेषता कौन बता रहा है? लाल बता रहा है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य, यहाँ पे विशेष्य कौन है? किला और विशेषण कौन है? लाल। उपमेय उपमान, उपमेय उपमान जिसको उपमा दी गई है और जिसकी उपमा दी गई है संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लाल किला, लाल है जो किला। चरण कमल, चरण के समान कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। यहाँ पे उपमा दी गई है, मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की। तो उपमान और उपमेय बताया गया है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। यहाँ पे मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है, इसलिए उपमान उपमेय बताया है। यहाँ पे विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय दोनों ही अगर आ जाते हैं, दोनों में से कोई भी आ जाता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास ही माना जाएगा। संसार सागर, संसार रूपी सागर। महात्मा, महान है जो आत्मा। कर्मधारय समास, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे का संबंध दोनों में माना जाता है। यदि एक भी ना लिखे तो इसका पूरा मतलब अपने को समझ में नहीं आता है। उपमान विशेषण विशेष्य आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप समझते हो कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं और जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है उसको विशेषण कहते हैं। यहाँ पे भी यही है, चंद्रमा के समान मुख। उपमान और उपमेय। द्विगु समास, जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पूरा सामासिक पद समाहार यानी समूह का बोधक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, परंतु पूरा पद हमें यह सूचित करता है कि यह सभी एक ही समूह के लिए बताया जा रहा है। जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और पूरा सामासिक पद समाहार, सामासिक पद समाहार यानी समूह में समूह का बोधक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चार राहों का समूह, चार राहों का समूह का एक शब्द बना के अपन बोलेंगे चौराहा। चौराहा में पहला पद संख्यावाची हो रहा है, चौ मतलब चार।
दोपहर का समूह, दोपहरों का समूह, दोपहर का समूह, दोपहर। यहाँ पे दो शब्द जो है ये संख्यावाची, गिनती का कोई भी शब्द होता है। नौ ग्रह का समूह, नवग्रह, नौ ग्रह, नौ शब्द जो नव शब्द है नौ के लिए आया है, ये भी संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। नवरात्रा, नौ रात्रियों का समूह, तो नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। यहाँ पे नौ शब्द जो है संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास आया है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और समूह का बोध कराता है। अब हम आगे बढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसके दोनों पद सामान्यतः योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं। योजक चिन्ह मतलब ये छोटी सी जो डैश लग रही है बीच में, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, राजा रंक, राजा और रंक। और को हटा के डैश लगा दी जाती है, योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। देश विदेश, देश और विदेश, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। इसमें डैश हटाकर और या लगा दिया जाता है विग्रह करने पर, और सामासिक शब्द बनाने पर दोनों के बीच में या और हटा के डैश लगा दी जाती है। योजक चिन्ह के बिना भी द्वंद्व समास हो सकता है, जैसे लाभालाभ, लाभ और लाभ, सत्य सत्य, सत्य और असत्य, सीताराम, सीता और राम, भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। ये जोड़े में बोले जाने वाले शब्द के लिए बताए गए हैं। ये ऊपर है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। योजक चिन्ह के साथ जो अपने आते हैं ये एक दूसरे के विलोम शब्द के रूप में ही आते हैं, और ये एक जैसे शब्दों के रूप में आते हैं, किसी पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं। जैसे सीताराम के लिए बताया गया है, सत्य असत्य के लिए बताया गया है, भीमा अर्जुन के लिए बताया गया है, दोनों भाइयों के लिए बताया गया है। तो ये दो नाम को एक साथ बोलने पर भी हम द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। बहुव्रीहि समास, जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं वे बहुव्रीहि समास होते हैं। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शंकर। तीन लोचन किसके हैं? भगवान शंकर के। यहाँ पे विशेषण विशेष से नहीं होकर कोई भी प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शंकर। 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। 10 मुख किसके होते हैं? रावण के, इसलिए रावण के लिए 10 मुख आया है। लंबोदर, लंबा उधर मतलब, लंबा उधर मतलब पेट, मोटा पेट किसका होता है? गणेश जी का, इसलिए गणेश जी के लिए लंबोदर शब्द आया है। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात भगवान के लिए नाम यूज किया गया है महावीर। पीताम्बर, पीताम्बर ये कर्मधारय समास में भी जाएगा। यदि अपने को कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है तो ये बहुव्रीहि समास में आएगा, जैसे पीताम्बर। पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके, विग्रह करने पर हमने ये बनाया है पीत है अंबर जिसके, तो ये हमारे पास बहुव्रीहि समास में आएगा। श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के लिए बताया गया है। सत्य प्रिय, सत्य है प्रिय जिसे, ये कोई विशेष व्यक्ति के लिए बताया गया है जिसको सत्य हमेशा प्रिय होता है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण या विशेष्य, उपमेय या उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, पीले हैं जो अंबर, पीले हैं जो अंबर, यहाँ पे कपड़ों की विशेषता बताई जा रही है। पीले हैं जो अंबर, पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास आएगा क्योंकि यहाँ पे कपड़ों की विशेषता बताई। कपड़ा कौन सा है? पीले रंग का है, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास आएगा। और आगे बहुव्रीहि समास ने अपने को बताया है कि पीत है अंबर जिसके, मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण के लिए बताया
गया है, इसलिए इन दोनों में ये अंतर है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ाया है। एक ही शब्द द्विगु समास और बहुव्रीहि समास हो सकता है। इसके विग्रह पर निर्भर करता है कि यह समास कौन सा है। विग्रह करने पर ही अपन जिस प्रकार अपन विग्रह करेंगे उसी प्रकार हम उसका भेद लिखेंगे। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चार भुजाओं का मतलब चार भुजाओं के बारे में बताया गया है। चतुर्भुज पहला शब्द जो अपने संख्यावाची आ रहा है, परंतु भुजाओं का समूह के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। चतुर्भुज यहाँ पे भगवान विष्णु के लिए बताया गया है। चार भुजाएं हैं, जिसकी किसकी होती है चार भुजाएं? भगवान विष्णु की, इसलिए बहुव्रीहि समास है। सबको समझ आया? यदि कुछ डाउट हो तो फ़ोन करके मुझसे संपर्क करें। क्वेश्चन आंसर मैंने पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। और भी किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन करके मुझसे बात करें।